उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार 3 दिनों में दिए गए बयान की चर्चा हो रही है। मऊ में दंगों की याद दिलाना, बिजनौर में गोहत्या पर सख्त चेतावनी देना और फिर कुशीनगर में फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने का ऐलान। विपक्ष इसे चुनावी हिंदुत्व का एजेंडा बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण और कानून व्यवस्था का एजेंडा बता रही है। 3 दिन, 3 जिले और 3 अलग अलग मंच, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो है कट्टर हिंदुत्व। 2027 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान इस बात का साफ संकेत भी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ साथ हिंदुत्व और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दों को भी मजबूती से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2005 के दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब हिंदू धार्मिक आयोजनों में व्यवधान डाला जाता था और सरकारें माफियाओं के सामने नतमस्तक थी। इसके बाद बिजनौर में मुख्यमंत्री ने गोहत्या को लेकर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गोमाता के साथ कोई हिमाकत की है तो उसका नतीजा पीढ़ियां याद रखेंगी। बिजनौर में मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने बकरीद के दिन गाजियाबाद में हिंदू युवक की हत्या का भी जिक्र किया और कहा कि दोस्ती की आड़ में छूरेबाजी नहीं चलेगी। एक दिन पहले गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में हत्या के मुख्य आरोपी असद को मार गिराया था और फिर कुशीनगर में मुख्यमंत्री ने फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने का ऐलान कर दिया। बीजेपी इसे सांस्कृतिक विरासत के सम्मान से जोड़ रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी धार्मिक मुद्दों को हवा देने लगती है। समाजवादी पार्टी का क्लियर आरोप है कि चुनाव आते ही बीजेपी को हिंदुत्ववादी आने लगता है और उसका चश्मा धार्मिक हो जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी समाज को धार्मिक आधार पर बांटकर राजनीति करना चाहती है और लाभ लेना चाहती है, लेकिन जनता अब इन मुद्दों से आगे बढ़ चुकी है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि योगी सरकार कानून व्यवस्था, विकास और सांस्कृतिक गौरव तीनों मोर्चों पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह मुख्यमंत्री के हालिया भाषणों में हिंदुत्व, धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक प्रतीकों का जिक्र लगातार बढ़ रहा है, उससे क्लियर मैसेज जा रहा है कि 2027 की राजनीतिक लड़ाई में हिंदुत्व बनाम पीडीए का नैरेटिव एक बार फिर से केंद्र में आ सकता है। अब देखना होगा कि योगी का यह आक्रामक हिंदुत्व विपक्ष की सामाजिक समीकरण वाली राजनीति पर कितना भारी पड़ता है। मऊ से लेकर बिजनौर और कुशीनगर तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो बयान रहे, उन बयानों ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी हिंदुत्व, सांस्कृतिक पहचान, कानून व्यवस्था के मुद्दों को धार देने की तैयारी में है। वहीं समाजवादी पार्टी और पीडीए कांग्रेस सामाजिक सौहार्द के मुद्दों को सामने रखकर इसका जवाब देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में यह सवाल अहम हो जाता है कि क्या 2027 का चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हिंदुत्व बनाम पीडीए की सीधी लड़ाई देखने को मिलेगी। यह सवाल बहुत अहम है और चर्चा इस बीच यह भी है कि 2027 से पहले ही विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। तो खैर, किस पार्टी की कितनी तैयारी है और क्या बीजेपी और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के वोट पर बीजेपी का कमल खिला पाएंगे या समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए साइकिल दौड़ाएगी? कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट को जरूर बताइए।